ये कैसे राज्य है जहाँ पे नंगे करके महिलाओं को चलाया जाता है, नंगे करके सरेआम घूमने दिया जाता है, रेप किया जाता है खुलेआम। ये कैसा देश है? जब बोले चंद पंक्ति बोले, आप चंद सेकंड के लिए बोले, आप तो बहुत डायलॉगबाजी करते हैं मोदी जी। आप बहुत नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए बहुत सारे बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन क्या किया आपने? हम लोग को ये भी सुनाई दे रहा है कि वहाँ एथनिक क्लींजिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी एक स्टेट में ये कैसा हो सकता है? तो ये सरासर हम लोगों को लगता है इट्स ए स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। मणिपुर में जो हुआ है अब तक, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम भारतवासी के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है, बहुत शेमफुल है। हम इस गणतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पे हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को अपने मन की बात बोलने का हक है। अब हम लोग जो भारतवासी हैं, हम लोग इस देश में रहते हैं, जिस देश में औरत को पूजा जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, और एक नारा है हम भारतवासी के लिए, भारत माता की जय। तो यहाँ नारी की, महिला की बहुत इज्जत है सदियों से। हम हर शास्त्र में देखेंगे तो नारी को बहुत इज्जत दिया गया है, पूजा जाता है, माना जाता है। लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है, वो उसकी बलि चढ़ाया गया औरतों को। ये क्यों? मेरे मन में बहुत गहरी से एक सवाल आते हैं कि हर क्लेश में महिलाओं को क्यों दांव पे बिठाया जाता है, क्यों बलि चढ़ाया जाता है महिलाओं को? क्लेश हुआ है दो कम्युनिटी में, लेकिन महिलाओं को ही नंगा करके खुलेआम चलने दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसा अत्याचार है? ये कौन से भारत में हम जी रहे हैं? ये भारत का ये नमूना नहीं है, ये वैशिष्ट्य नहीं है। भारत में हर महिला बहुत स्वाधीन से रहते हैं। हमको पता है ना, आज़ादी के लिए झांसी रानी फाइट किया था, अपना जान दिया था। ऐसे बहुत सारे महिला हैं यहाँ पे, विश्व में बहुत नाम किया है। वो ऐसा बहुत महिला के नाम अभी मन में आता है, इज्जत आता है, नमन करती हूँ। लेकिन मणिपुर में जो हुआ, वो दो बहनों के साथ जो हुआ, वो मुंह में हम ये प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। ये बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन ये बहुत सोचने में बहुत वो होता है कि यूनियन मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट है, क्या कर रहा है? क्लैश हो सकता है दो कम्युनिटी में, दो संप्रदाय में, ऐसा होता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या कर रहा है? वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं बोल रहा है।
एक बार जो बोला वो भी बोला कि सैकड़ों केसेस है यहाँ पे ऐसा। तो आप क्यों वो उस कुर्सी में आप क्यों बैठे हैं जहाँ पे बैठ के आप देख रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है? ये कैसा देश है, ये कैसा राज्य है जहाँ पे नंगे करके महिलाओं को चलाया जाता है, नंगे करके सरेआम घूमने दिया जाता है, रेप किया जाता है खुलेआम? ये कैसा देश है? और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप उस सत्ता में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसके लिए है? पब्लिक के लिए है ना। हर औरत को बचाना, हर आदमी को बचाना, हर बच्चे को बचाना, उसके राइट्स देना ही आपका कर्तव्य है ना। तो आप बैठे क्यों हैं? आप रिजाइन कर दीजिए। हमको नहीं आ रहा है ये चलाना, ये सत्ता चलाना हमको नहीं आ रहा है, ऐसे बोल के रिजाइन दे देना चाहिए। क्यों बैठे हैं, ये बोलना चाहती हूँ। और मैं फिर से विनती करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्या कर रहे हैं आप कुछ नहीं बोले। 3 महीना होने जा रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोला। सब देशवासी देख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो, कुछ करो, लेकिन आप कुछ नहीं करे। और आप कुछ नहीं बोले। जब बोले चंद पंक्ति बोले, आप चंद सेकंड के लिए बोले। आप तो बहुत डायलॉग बाजी करते हैं मोदी जी, आप बहुत नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए बहुत सारे बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन क्या किया आपने? और इतना सारे आप भाषण में बात करते हैं, लेकिन मणिपुर की उस महिलाओं के लिए बोलने के लिए आप आए, सदन में नहीं बोल पाए आपने। सदन के लोग ने आपको बहुत रिक्वेस्ट किया है आप कुछ बोलो, लेकिन आप नहीं बोले। आप सदन के बाहर जाके बोले, जो बोले वो भी चंद पंक्तियाँ बोले, चंद सेकंड के लिए बोले। तो मोदी जी, आप बोलते हैं ना आपके 56 इंच की सीना है, लेकिन मैं बोलती हूँ आपके 56 इंच की वो सीने में दिल ही नहीं है। अगर दिल नाम की कुछ चीज़ होता तो आप कुछ करते, अब तक मणिपुर की आग बुझ जाते, लेकिन दिल ही नहीं है आपकी। तो आपको भी मैं बोलना चाहती हूँ, उस कुर्सी में बैठ के सिर्फ आप देश भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे देश में आपके घर में आग जल रहा है और आप बाहर जाके देश भ्रमण कर रहे हैं। तो वो कैसे प्रधानमंत्री हैं? हम बहुत दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष में, भारत में हम बहुत दुर्भाग्य सिटीजन है कि ऐसे आदमी जो है जिसके 56 इंच की सीना है लेकिन दिल नहीं है, दिल में महसूस करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए बहनों नंगे होते जा रहे हैं, माए रेप किए जाते हैं, बच्चों मर्डर किया जाते हैं, फिर भी आप तो ऐसे रहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। देखिए, ये मणिपुर में जो हुआ है, हम लोगों का नज़दीक वाला स्टेट है, नेबरिंग स्टेट है, तो वहाँ 3 मई से जो हो रहा है पिछले 3 महीना में, ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सदियों से वहाँ जो जन समुदाय है, जो जनगोष्ठियाँ हैं, वो लोग शांति से रहते थे। लेकिन 1, 2, 3 इशू को लेकर इतना बवाल हो गया वहाँ, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का पास में तो काफ़ी टाइम रहा था इसको रुकने के लिए। तो हमें लगता है कि 3 महीना इतना कुछ वहाँ हो रहा है, 100 से ज़्यादा लोग का कत्ल हो गया, 60,000 से ज़्यादा लोग वहाँ डिस्प्लेस्ड हो गया, और
हम लोग को ये भी सुनाई दे रहा है कि वहाँ एथनिक क्लींजिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी एक स्टेट में ये कैसा हो सकता है? तो ये सरासर हम लोगों को लगता है इट्स ए स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, इसको रोकना चाहिए। पैन इंडिया जितना भी लोग हैं, irrespective of parties, irrespective of caste and creed, all should come forward। और इसको रोकने के लिए जो जो करना चाहिए हम लोगों को, आम आदमियों को, लेखक, जो भी हो, सभी को फ्रंट लाइन में आना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट बहुत दिन से ये प्रॉब्लम में पड़ा हुआ एक रीजन था। पिछले 10-15 बरस से यहाँ थोड़ा शांति आया था, अमन का एक क्या कहूँ, एक वातावरण बना था, वो फिर बिगड़ गया। तो ये तो नहीं होना चाहिए। हम लोगों का आवेदन रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का पास, मणिपुर का स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि आप लोग जल्दी से जल्दी बिना वक्त खर्चा ना करके इसको रोकिए, शांति का अमन लाइए। और वहाँ का जो जन समुदाय है, जो वारिंग जो 2 जनगोष्ठियाँ हैं, उन लोगों के पास भी हम लोगों का यही गुजारिश रहेगा कि हैट्रेड जो है, हिंसा जो है, उसको बंद कीजिएगा। हिंसा और लड़ाई झगड़ा कभी भी किसी को भलाई नहीं कर सकता है। तो हम लोग को शांति का बात करना चाहिए, एक का साथ दूसरा का प्यार का जो माहौल, वो फिर हमको बढ़ाना चाहिए। अभी माइटी और कुकी का खिलाफ में जो इंजम लग रहा है, एक्चुअली ये दिस इज़ नॉट द बिटवीन द माइटी एंड कुकी, बट दिस इज़ लार्जर जियो पॉलिटिक्स का जो खेल खेल रहा है। इसलिए शायद मेरे हिसाब से, मेरा कैलकुलेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए चुप करके रहा है, कोई मतलब इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। ये सब जितना इनोसेंट आदमी मर रहा है, इनोसेंट आदमी को रेप हो रहा है, बूथ साइड, ये सब को देख के कम से कम ये अभी 3 महीना हो गया, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इसलिए ये बहुत अच्छा नहीं किया। जैसे बाहर में जाके हम लोग का प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं हम लोग इंडिया अच्छा देश है, इंडिया का जो कानून है अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इंडियन का आदमी लोग अच्छा है। लेकिन ये सब देखने के बाद जितना इंटरनेशनल है वो थोड़ी मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कह रहा है ये सही है गलत है, उन लोगों को पता है। इसलिए इट इज़ अ शेमफुल फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री ये सब हो रहा है। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिविलाइज, एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये सब स्ट्रांगली हम लोग कॉन्डेम करते हैं। और ये जो हो रहा है हम स्टेट का ऊपर में और जो दोनों कम्युनिटी का ऊपर में हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिस्टम चला रहा है, जो देश है, जो भारत है, उसको सिस्टम को हम निंदा करता हो और उसके ऊपर उसको कॉन्डेम करता हो। ये सब ये 21st सेंचुरी में ये सब हो रहा है, मतलब इट इज़ ए शेमफुल, इट्स ए शेमफुल। इसलिए ये ठीक नहीं हो रहा है, वी कॉन्डेम। एंड जैसे
ऐसे तरीके से जैसे हो रहा है, शायद किसी का देश में ये सब नहीं हो रहा होगा शायद। मैं यही कहना चाहती है कि जो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ, ये जो इंसिडेंट बहुत ही मतलब बहुत ही ये जो बहुत हमारे जो देशवासियों को, हमारे सभी लोगों का आत्मा जग गई है ये इंसिडेंट की वजह से। हम सभी ने मीडिया के थ्रू से यही देखा है कि 3 women were raped, were parried, raped nakedly, and also one woman, she was also has been raped by the gang. ये अगर कहने की कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये अगर कहना चाहती है तो इसका कोई शब्द नहीं है। I feel I deeply condemn about this matter. And one more thing, I want to request the CM of Manipur, kindly sir, look after this incident, and there should not be any division between the Meitei and the Koki, which should not be done with anyone. And one more thing regarding this matter, I want to say that, and I have seen in the news that the CM of Manipur has said, ऐसा घटना तो बहुत सारा घटना हुआ है। अगर आप यही बात कहना चाहती हैं तो पता नहीं मणिपुर में कितना सारी महिलाओं के साथ ऐसा रेप किया गया है, कोई एक्शन भी लिया नहीं गया अभी तक। तो इट्स बीन हिडन रिकॉर्डली, ये टोटली हिडन है। तो अगर ऐसे ही करते जाओगे तो हम लोग कैसे बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, ये जो हमारे जो प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम हमारी बेटी को, हमारी बहनों को हम कैसे आगे बढ़ने के लिए, हम कैसे उनको एनकरेज करेंगे? एनकरेज नहीं कर सकोगे हम उनको किस वर्ड से, किस मुँह से ये बोलेगा कि हमारा लड़की इस दुनिया में सेफ है, हम कहीं चलने के लिए, कहीं जाके पढ़ने के लिए we are totally safe. How we can say that? There is no other words we can say anything. So यही बात CM को भी कहना चाहती है, and along with the Prime Minister, I want to say that kindly please look after this matter, and peace and harmony should reign in Manipur. And on behalf of Tripura, among the Tripuri, we all know that we are 7 sisters of the Northeast. On behalf of Tripura, among the Tripuri community, I want to cordially, I want to say to each and everyone, they should come and pray. Everyone should remind, and everyone should pray for this Manipur incident, so that the people who have been raped, who is the murderer, the culprit should be given justice. The culprit should be punished. The woman who has been raped, they should be given the justice. और यही बात कहना चाहती है कि अगर हम ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही करते रहेगा तो हमारे त्रिपुरा में भी ये हो सकता है। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड कहीं पे भी हो सकता है। तो इसीलिए होने से पहले हमको सब अलर्ट होना चाहिए। और हमारे जो CM हैं, जो हमारे त्रिपुरा की CM है, नागालैंड का CM है, मणिपुर का CM है, सब एक साथ होके एक साथ खड़ा होना चाहिए मणिपुर का इंसिडेंट के बारे में। देखिए, ये मणिपुर का इंसिडेंट इंडिया के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत शर्मनाक है, अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। जो इसके ज़िम्मेदार हम लोग, ये सरकार, ये राज्य सरकार और
इंडिया गवर्नमेंट टोटली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी इंसिडेंट हुआ है इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। तो ये इंडिया गवर्नमेंट का टोटली नेग्लिजेंसी है हम नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए, मणिपुर के लिए। अब तक प्राइम मिनिस्टर एक भी बात नहीं बोला है। इतना दिन हुआ, संसद में भी कोई चर्चा नहीं हुआ, सॉल्यूशन के लिए कोई रास्ता नहीं निकला है। इतना नेग्लिजेंसी, इसके कारण से ये मणिपुर का घटना इतना बड़ा हो रहा है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये दिल्ली सरकार से वोट के लिए वो लोग बात करते हैं, लेकिन जो भी कोई भी प्रॉब्लम होता है इस बारे में वो लोग सॉल्यूशन करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकलते हैं। तो ये बहुत इंडिया के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत शर्मनाक है। सरकार को जल्दी से जल्दी ये सॉल्यूशन के लिए वो लोग रास्ता निकलना चाहिए। देखिए, ये तो इसके प्रतिवाद करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये 21st सेंचुरी में ऐसा घटना हुआ है जो बातों से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। देखो, ये सिर्फ दो महिला के लिए, दो महीने की बात नहीं है। इस तरह बहुत अंदर में बहुत घटना हुआ है जो बाहर नहीं आया है। 2 महीने में जितना इंसिडेंट हुआ है, अभी ये 2 महीने के वीडियो आउट हुआ है, इसलिए हम इंडिया लोग, बाहर का लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इसके बावजूद बहुत भीतर जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कितना लोगों की जान गए है, कितना होमलेस हो गए हैं। तो ये सब कुछ सरकार को जल्दी से जल्दी स्टॉप करना चाहिए। यहाँ कोई पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहिए। ये कैसा सॉल्यूशन कर सकता है, ये पॉजिटिव माइंड लेके आगे बढ़ना चाहिए सरकार को, जल्दी से जल्दी।